नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गरीबों को शासकीय राशन दुकानों से मिलने वाले राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे लेकर पार्षद और नगर निगम के एमआईसी सदस्य मनीष मामा का एक अनोखा अंदाज देखा गया, जहां उन्होंने राशन माफिया की जानकारी देने वाले पर अयोध्या यात्रा का टिकट और ठहरने खाने पीने की फ्री सुविधा का ऐलान किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस घोषणा से जिले में कालाबाजारी पर रोक लग पाएगी या नहीं। ऐसे तमाम सवाल जहन में उठ रहे हैं। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। इंदौर शहर में गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों पर शासन प्रशासन की तरफ से लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जहां कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल राशन माफियाओं और कालाबाजारी करने वालों की सूचना देने पर इनाम के तौर पर अयोध्या दर्शन कराने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत उन्हें अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही रहने खाने पीने की सुविधा भी दी जाएगी। इसकी घोषणा इंदौर नगर निगम के वार्ड 64 के पार्षद और एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा ने की है। हालांकि अब तक 42 काला बाजारियों को पकड़ा जा चुका है और उनकी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। हम लगातार राशन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते आ रहे हैं। अब तक हमने 40 से 42 कार्रवाई हम राशन माफियाओं के खिलाफ कर चुके हैं और हमको जो भी हमें सूचना देता था उनको इनाम देते थे। अब हमने तय करा है कि हम जो भी हमें राशन माफियाओं की सूचना देगा उनको हम अयोध्या श्री रामलला जी के दर्शन के लिए भेजेंगे। वहाँ पर हम उन्हें आने जाने का टिकट, रहने और खाने की व्यवस्था भी हम ही कराएंगे। प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस तरह से राशन माफियाओं को पकड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दर्शाता है। कल से तो कोई पुलिस बोल देगी कि चोर और उठाई गिरोह, डकैतों और लूटरों और हत्या करने वालों को पता बताएं और प्रभु श्री राम के दर्शन करें। तो ये तो विफलता भारतीय जनता पार्टी की है। निश्चित रूप से प्रभु श्री राम का नाम इस तरह के कामों के लिए उपयोग में नहीं लिए जाना। गौरतलब है कि ऐसी कार्रवाई को लेकर पार्षद मनीष शर्मा को जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, जिसे लेकर उन्हें विशेष तौर से पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। इंदौर से विकास सिंह सोलंकी की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। आप तीनों का बहुत ही चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले चलेंगे कांग्रेस प्रवक्ता के पास, हर्ष जैन के पास। हर्ष जी, किस तरह से देखते हैं मनीष मामा, जो कि प्रसिद्ध है इंदौर में मनीष मामा के नाम से मनीष शर्मा एमआईसी सदस्य भी है, वो उनका अनोखा अंदाज किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राशन पर जो कालाबाजारी कर रहे हैं राशन माफिया, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, जो सूचना देंगे। लगभग 20 सालों से प्रदेश में सरकार इनकी है। नगर निगम में 25 साल से ज्यादा हो गए इनकी सरकार है इंदौर में। उसके बाद भी अगर माफिया को ये पकड़ नहीं पा रहे हैं और माफिया पनपे इनके राज में, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। आज पुलिस की विफलता है, फूड विभाग की विफलता है कि माफिया को पकड़ नहीं पा रहे, तो एक जैसे धर्म का नंबर ओढ़ के राजनीति करते हैं वापस से उस दिशा में ले जा रहे हैं और धर्म का उपयोग कर रहे हैं, जिससे इनकी कमियां छुपाई जा रही है। ये आज भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। हर चीज में धर्म। आप विकास के नाम पे बात करो, पूछो प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है, तो बेरोजगारी का नया नाम रख दिया इसने, आकांक्षी। तो यही असलियत है भारतीय जनता पार्टी में, पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। नगर निगम में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, फर्जी बिल साइन हो रहे हैं, बिना काम करे बिल साइन हो रहे हैं। उसके बावजूद जनता त्राही कर रही है। कानून की बहुत किल्लत है। नहीं हर्ष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अंदाज है, जो राशन माफियाओं के खिलाफ जो भी जानकारी देगा, जो कालाबाजारी करता है, इसे कैसे देख रही है कांग्रेस? आप इसको ये देख रही है कि राशन माफिया को पनपाए इनने, बढ़ाए इनने, सरकार इनकी है 20 सालों से। तो बढ़ाया है तो एक पहल कर रहे हैं ना, एक पहल कर रहे हैं मनीष जी, एक पहल कर रहे हैं मनीष शर्मा, मनीष मामा एक पहल कर रहे हैं। तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के हर आदमी को पहल कर लेना चाहिए। तो शुरुआत तो किया है किसी ने, तो आप लोगों को तो शाबाशी देना चाहिए। शुरुआत की है उन्होंने, शुरुआत की है। हम शाबाशी जब देंगे जब पुलिस पकड़ेगी, माफिया खत्म होगा। माफिया होने ही नहीं चाहिए, राशन माफिया हो कंट्रोल में किसके कार्यकर्ता बैठे। लेकिन आपने अभी सरकार की बात की ना,
सरकार की आपने बात की, तो किसी व्यक्ति ने पहल की है तो उसके साथ साथ चलिए, साथ दीजिए। हर जगह इनके कार्यकर्ता बैठे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं और वही इसका कालाबाजारी कर रहे हैं। तो यही तो बोल रहे हैं कि आप बस सूचना दीजिए, हम आपको इनाम भी देंगे और रामलला के दर्शन भी करवाएंगे। अच्छी पहल है ये। जितने लोग कालाबाजारी कर रहे हैं वो इनके कार्यकर्ता ही है, तो इनको तो पहले से पता है कौन कर रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं कि सूचना दीजिए ना हमको। मैं पूरी लिस्ट बना के दे देता हूँ, इंदौर में कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है, आप कब बना के दे रहे हैं लिस्ट, ये भी बता दीजिए। अभी डिबेट में आप लिस्ट कब बना के दे रहे हैं, मतलब आपको पता है कालाबाजारी कौन कर रहा है? कालाबाजारी इनके एरिया में जब कंट्रोल हो रही है, आप सवाल किससे पूछे? आप मेरी बात समझिए। सरकार इनकी चल रही है, पुलिस इनका। नहीं, मेरा सवाल आपसे है हर्ष जी, मेरा सवाल आपसे ही है, मेरा सवाल आपसे है। आपने बोला कि आपको मालूम है, आप लिस्ट बना के देंगे, तो आप अभी एक आध नाम गिनवा दीजिए, एक आध नाम गिनवा दीजिए, एक आध नाम गिनवा दीजिए, ताकि मनीष शर्मा जी का जो काम है और आसान हो जाएगा, पुलिस का काम आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कालाबाजारी हो क्यों रही है, मेन पॉइंट तो वही है। अगर सरकार इनकी है तो ये रोक क्यों नहीं पा रहा है? ठीक है, मैं आपसे लिस्ट मांगूंगी, मैं आपसे अभी लिस्ट मांगूंगी, क्योंकि आपने लिस्ट का जिक्र किया है। अजय सिंह यादव जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। अजय सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने अभी सुना हर्ष जैन जी को, कांग्रेस प्रवक्ता को। देखिए, मध्य प्रदेश में जब भी चाहे कालाबाजारी करने वाले हों, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया पे जब भी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के नेता परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और उस कार्रवाई में अगर मगर करने लगते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। माफिया, अपराध और समाज में अपराधी तत्व ये समाज का हिस्सा होते हैं, समाज के बाहर नहीं होते हैं। और ऐसे में सरकार का और समाज का दायित्व होता है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करें और उन अपराधियों की जानकारी सरकार को दी जा सके, ताकि कार्रवाई सही तरीके से और प्रभावी तरीके से हो सके। ऐसे में ये जो सुझाव दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोग कम से कम माफिया का नाम बताएं और एक अच्छा काम करने के एवज में तीर्थ यात्रा करें। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है। कांग्रेस के नेताओं को तो इस पहल में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करना चाहिए और उनको तो स्वयं अपनी पार्टी के स्तर पर भी ऐसे अभियान चलाना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो डकैत प्रदेश कहलाता था मध्य प्रदेश। नक्सलियों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक मंत्री लिखीराम कांवरे की हत्या कर दी थी। तो कांग्रेस पार्टी अपने समय की स्थिति ना बताए कि ये किस तरह की बदतर स्थिति इस मध्य प्रदेश में होती थी। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार कुछ भी नहीं होता था इस मध्य प्रदेश में। लेकिन आज मध्य प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से, उस विकास की वृद्धि में माफिया भी, अपराधी भी कहीं ना कहीं समाज को खोखला करने की कोशिश करते हैं। ये एक स्वीकार्य चीज है। ये मध्य प्रदेश या देश दुनिया सभी जगह होते हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य होता है कि माफिया को हम ध्वस्त करें और अपराधियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करें, ताकि समाज को इन अपराधों से दूर किया जा सके। 4 साल पहले की यदि हम बात करें, बिल्कुल अजय जी, हम 4 साल पहले की बात करें, यदि भरत दवे की बात करें, और भी 2 माफिया का नाम भूल रही हूं मैं, राशन माफिया 80 लाख से ज्यादा का घोटाला किया था। उस समय कलेक्टर मनीष सिंह थे। आशीष जी के पास चलेंगे, आशीष दुबे जी के पास। जी आशीष दुबे जी, यदि हम देखें, राशन जो होता है, मूलभूत सुविधाएं जो हमारी होती है, उसमें से एक होता है और इस पर ही ये राशन माफिया कब्जा कर लेते हैं। मनीष शर्मा का आप जो ये अनोखा पहल है, किस तरह से देखते हैं? दृष्टि से देखा जाए तो ये एक अच्छी पहल है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं और लोगों को पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखे जाए तो ये प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन को क्या पता नहीं कि ये इस तरह की कालाबाजारी हो रही है, और नहीं पता है तो मुहिम क्या चलाई गई इस तरह के लोगों को रोकने के लिए। तो ये दोनों चीजें हैं। वो कहीं ना कहीं ये काम करके जहां एक अच्छा काम करने की कोशिश, अपने आप को अच्छा बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से प्रशासन को प्रकारांतर से नाकाम भी बता रहे हैं वो। तो ये चीजें, दोनों ही बातें अच्छी हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रशासन अगर इससे भी जाग जाता है तो प्रशासन का काम यदि कोई और व्यक्ति कर रहा है तो ये प्रशासन के लिए भी सोचने का विषय है। हालांकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके दायित्वों में ये चीजें भी शुमार होती हैं, लेकिन
प्रशासन को देखना होगा कि ये जो कालाबाजारी है ये सिर्फ इंदौर भर का किस्सा नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रकरण आते हैं। इनके रूप स्वरूप अलग अलग होते हैं। जबलपुर में एक बड़ा धान घोटाला अभी सामने आया कुछ ही दिन पहले, उसमें बहुत सारी FIR हुई हैं, बहुत सारे लोग पकड़े गए, नामजद हुए हैं। इसके अलावा ये भी चीजें सामने आती हैं कि जो गरीबों को मिलने वाला राशन है वो जो है वो घूम फिर के व्यापारी खरीदते हैं और मार्केट में उसको 3 गुना 4 गुना 5 गुना दामों पे बेचते हैं। तो ये चीजें सब कुछ है। अब इसमें सरकार कोई भी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक कोई सरकार यदि 20 साल से काम कर रही है तो फिर अगर अब उसके बाद ये बोलें कि ये उस वक्त के माफिया है तो ये सरकार की नाकामी है। फिर 20 साल क्या किया? तो ये सारी चीजें हैं, इसको सियासी चश्मे को उतार के यदि प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं चूक और विफलता नजर आती है। भाजपा अगर ये इसको अभी भी सीरियसली काम शुरू कर रही है तो मुझे नहीं लगता देर हुई है, क्योंकि ये तो ऐसा विषय है कि हमेशा चलना है जी। अब कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस का जो शासनकाल था 18-20 महीने का, उसमें मुझे याद है कि ये जो कानून है खाद्य और ये नागरिक आपूर्ति, ये सुरक्षा का जो कानून है, इसकी मिलावट की जांच के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। कमलनाथ की सरकार थी और उसमें कानून को कड़ाई से पालन करने की बात भी की गई थी। मिलावट के खिलाफ सीधा अभियान सिलावट थे उस समय मंत्री। हाँ, मिलावट, काला बाजारी, ये सारे चीजों का अभियान शामिल था। ये दोनों पैनलिस्ट को पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार काम नहीं करती, सरकार अपने अपने स्तर पे काम करती है, लेकिन जो व्यापारी होते हैं उनका जो विजन है मुझे लगता है बहुत बड़ा होता है। व्यापारियों का कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है कि और किसी सियासत से, लेकिन वो व्यापारी धर्म अपना को ठीक ठाक चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए कई तरह के धर्म अपनाते हैं प्रशासनिक लहजे से। जी, हर्ष जी के पास चलेंगे। जी, तो इस तरह की चीजें ये होती हैं, ये मिलावट होती है, ये व्यापारियों की मिलावट सियासत में होती है, सियासत की जरूरत व्यापारियों से होती है। तो इस तरह के नेक्सस चलते हैं। इसको दूसरे नजरिए से अगर सरकार करना चाह रहे है, वो इंदौर के जो पार्षद करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें जो चीजें जो बहुत सारे एंगल उभर रहे हैं उस पर सरकार को सोचना होगा, और उसको फिर इंदौर तक क्यों सीमित रखा जा रहा है? उसको सब जगह रखा जाए और इस तरह के ऑफर सरकार दे। तो सवाल वही है ना कि मनीष मामा से सीख लेनी चाहिए। हर्ष जी, आपने लिस्ट की बात की कि आपके पास लिस्ट है, 2-4 नाम गिनवा दीजिए ताकि काम आसान हो जाए मनीष मामा का। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में मध्य प्रदेश में हर जगह माफिया पनप रहा है, चाहे वो रेत माफिया हो, जी हर्ष जी, माफिया हो। मैं आपके सवाल को अपनी बात खत्म करने दीजिए, मेरे को अपनी बात खत्म करनी दीजिए। रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, अब राशन का माफिया आ गया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने आपको संज्ञान याद दिलाया, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने मध्य प्रदेश के चुनिंदा सारे जितने माफिया 20 साल में पनपे थे सबको 1 महीने के अंदर खत्म कर दिया था। और इतने बड़े बड़े नाम जिनके ऊपर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था, कमलनाथ जी ने बिना डरे। वही तो छोटी सी पहल कर रहे हैं ना मनीष शर्मा। आप मेरे को बात खत्म करने देंगे तो मैं पूरी बात करूंगा। जी करिए। है ना, आज एक तरफ ये सबको पता है कि कहाँ सबसे ज्यादा रेत का अवैध खनन कहाँ पे हो रहा है, किसके क्षेत्र में हो रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी हर जगह शराबबंदी की बात करते हैं, लेकिन इनके नेता खुद ही शराब माफिया बनके शराब का कारोबार कर रहे हैं। और मैं ऐसे 4 जिले बना देता हूँ जहां पे शराब के कारोबारी इनके खुद के नेता हैं। सीहोर जिले में कौन है सब जानते हैं। अब मैं नाम लूंगा तो गलत हो जाएगा, आप देख लीजिए कौन शराब का कारोबारी है वहां पे और तो राशन माफिया को तो नाम ले दीजिए ना। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र है। यहाँ पे ये धर्म की बात करते हैं एक तरफ और धर्म का आडंबर करते हैं, दूसरी तरफ शराब का काम ये करते हैं, मीट का काम ये करते हैं। यही असलियत है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है हर्ष जैन जी, आपने लिस्ट की बात की थी, क्या एक आध नाम गिनवाएंगे आप? काम आसान करेंगे आप मनीष मामा का? मैं निश्चित ही बता दूंगा कौन कहाँ पे है। वार्ड क्रमांक 43 में जाके आप देख लीजिए कंट्रोल एरिया कौन चला रहा है, और उसके घर के बाहर अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं मिले तो मैं राजनीति संन्यास दे दूं। ठीक है, तो आपने डिबेट में कहा है। अजय जी क्या जवाब देंगे? राजनीति छोड़ देंगे हर्ष जैन जी यदि बीजेपी का झंडा नहीं मिलेगा तो? वार्ड क्रमांक 43 का कंट्रोल एरिया जाके पता करें। मतलब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के ही नेता राशन माफिया हैं? डिबेट में कह रहे हैं आप, सोच समझ के कहिएगा। 100%। अजय जी, जब इनके राशन इनकी राशन की दुकान में कांग्रेस का कार्यकर्ता थे ना, ये काम देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता को ही बिठा के रखा है, वही राशन का काम कर। अच्छा, वो काम नहीं कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? 100% वही कर। ठीक है, अजय जी
हर्ष जैन जी को मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, आपने कई बार उनसे नाम पूछे, लेकिन इस डिबेट में एक भी नाम नहीं बता पाए। वो इधर उधर और इशारों में मैंने बता दिया, 43 वार्ड क्रमांक 43 बताया है, वार्ड क्रमांक 43 तो एक नाम। ना, एक वार्ड में 20,000 लोग होते हैं, 20,000 लोग होते हैं एक वार्ड में, क्या 20,000 लोगों के ऊपर छापा मार दें? तो आप वहाँ पे कंट्रोल की दुकानें देख लें, पता चल जाएगा आपको कौन चला रहा है। हिंट कर दिया है मैं जवाब, अजय जी हिंट कर दिया है हर्ष जैन जी तो अब आपका है ना, सरकार आपके पास है। जी 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 अजय जी जी। इसीलिए ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है, जहां कांग्रेस के प्रवक्ता भी नाम लेने से बच रहे हैं। तो ऐसे में हम समाज से आह्वान कर रहे हैं कि आप माफिया का नाम बताइए, ताकि हम उस माफिया पे कार्रवाई करें और इस पुण्य काम के लिए आपको तीर्थ यात्रा पे भी भेजें। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, और इस तरह की सामाजिक अवेयरनेस के साथ ही माफिया समाप्त हो सकता है। सबसे बड़ा माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के खुद मुखिया है, आपके विधायक बोल रहे हैं। हर्ष जी बारी अभी उनकी अजय जी की है। हर्ष जी समय का भाव रहता है, आपको खूब टाइम दिया है मैंने। जी अजय जी कंटिन्यू प्लीज। क्षमा करिए, इन्हीं को बोलने दीजिए। जी नहीं प्लीज कविता जी, मैं जी मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। कंटिन्यू प्लीज अजय जी प्लीज। आप जिस तरह से कव्वाली कर रहे हैं ना, ऐसी डिबेट का कोई ठीक है अजय जी ठीक है, आप कीजिए क्योंकि समय का भाव है, बहुत थोड़ी सा समय होता है। चलिए प्लीज जल्दी से अजय जी। देखिए मैंने आपसे बोला कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता जब भी माफिया पे कार्रवाई होती है तो हमेशा बेचैन हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक पहल अगर हो रही है, इस पहल में क्या बुराई है? एक बुराई बता दें। अगर माफिया का नाम पूछने के लिए हम अभियान चला रहे हैं और साथ में समाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो माफिया का नाम बताएगा तो उसको हम प्रोत्साहित करेंगे, तीर्थ यात्रा पे भेजेंगे, और हो सकेगा तो आने वाले समय में उन्हें कोई इनाम भी देंगे जो इस तरह के माफिया का नाम बताएगा। तो कांग्रेस को, नेताओं को इसमें भी राजनीति सूझ रही है। तो ये कांग्रेस एक नकारा और निकम्मी पार्टी है जो माफिया से लेती है चंदा, और कांग्रेस के सभी नेता है माफिया। उमंग सिंगार तो कहते हैं ना कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेत और शराब माफियाओं का सरगना दिग्विजय। ठीक है, अभी राशन माफिया पे हम बात करेंगे, क्योंकि गरीबों का ये जो राशन माफिया है, राशन डकार जा रहे हैं। कविता जी, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आश्वासन दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी सभी जिलों में प्रमाण के साथ माफिया के नाम दे दे। हम सभी माफिया पे एक हफ्ते। हर्ष जैन जी सुन लिया आपने, अजय जी भी यही बात कह रहे हैं, राजनीति न करें। ठीक है आशीष जी के पास चलेंगे। बिल्कुल राजनीति होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राशन से जुड़ा मुद्दा है। जी आशीष जी। नहीं, अब देखिए इस डिबेट में ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब सबको पता है कि माफिया कौन है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब और अगर सत्ता ये पूछे कि माफिया कौन है, हमें नाम बताओ, तो भी अजीब है। मुझे लगता है कि प्रशासन को खुला छोड़ना चाहिए और उनको टारगेट या उनको साफ निर्देश दिए जाने चाहिए कि वो अपना काम करें। इसमें जितनी सियासत उलझेगी उतना काम उलझेंगे, इससे कुछ नहीं हो सकता। और ये चाहे रेत का मामला हो, खनन का हो, शराब का हो या ये राशन का हो, सब जगह पे इसी तरह के इन्वॉल्वमेंट है। इसमें किसी से नहीं छुपी है ये बात कि कौन कौन काम करते हैं। सवाल बस सिर्फ इतने का है कि नीयत क्या है और कार्रवाई करने के लिए उनके पास, अमले के पास, प्रशासन के पास निर्देश क्या है, उनके हाथ कितने बंधे हैं, कितने खुले हैं। ये चीजें सामने हो जाएंगी तो सारे माफिया अपने आप खत्म होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार कोई काम नहीं करती है, प्रशासन काम नहीं करता, ये लोग काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अंजाम तक पहुंचना चाहिए, वो अक्सर नहीं पहुंचती है, चाहे कांग्रेस के समय हुआ हो या भाजपा के समय हुआ हो। ये हमेशा से इस तरह से होता है। तो इसमें किसी का नाम पूछना, नाम देना, नाम करना, ये कोई बहुत, मुझे नहीं लगता बहुत महत्वपूर्ण कोई एक्सरसाइज है। बेहतर ये है कि प्रशासन को सब कुछ पता होता है, जैसे पुलिस को सब कुछ पता होता है कि पॉकेट किसने मारा है या किसने क्या। इसी तरह प्रशासन को पता है कहाँ काला बाजार हो रहा है, कहाँ पे उसका ब्लैक मार्केटिंग है, कहाँ पे उसकी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये इसमें सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि प्रशासन को खुला छोड़ा जाए, उन्हें साफ निर्देश दिए जाएं, सरकार कोई भी हो। यदि इस तरह का कोई मिलावट का, काला बाजारी का मुद्दा है, बिल्कुल प्रशासन को खुला छूट दी जाए। आशीष जी, क्योंकि 4 साल पहले की बात करें, जिसकी मैं बात करी थी, राशन माफिया की, रासुका भी लगाया गया था उस समय 4 साल पहले, भारत दवे और दही गुड़े ये सब पर। ठीक है, उसमें मनीष सिंह कलेक्टर थे, बहुत खुली उन्होंने कार्रवाई की थी। हर्ष जैन जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है हर्ष जी। जी, आजकल भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता को छुपाने के लिए सस्ती लोकप्रियता का फायदा उठा रही है। आज देखिए, आज मनीष मामा जैसे वरिष्ठ पार्षद है इंदौर के, उनने मान लिया कि सरकार विफल है, माफिया को रोकने के लिए प्रशासन विफल है। उसके बाद उनने एक मीडिया में खबर कैसे फैल जाए, उनने एक गिमिक उठाया कि चलो आप पकड़ के लाओ तो हम आपको अयोध्या भेजेंगे। क्या मध्य प्रदेश की जनता, इंदौर की जनता इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुद के खर्च से अयोध्या जा सके? अयोध्या जाना अपने विश्वास और श्रद्धा की बात है। मैं 4 बार खुद जाके आया हूं। मैं किसी माफिया को पकड़ने के लिए मेरे को टिकट के झांसे में मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म को राजनीति में ले आती है, क्योंकि ये अपना हिसाब किताब तो दे नहीं पाते। 1.5 साल पहले चुनाव इनने जो वचन पत्र दिया था उसमें इनने कितने वादे पूरे करे हैं वो ये बता नहीं पाते। तो ये धर्म का आडंबर करते हैं और यही इनकी असलियत है। अभी नवरात्रि आएगी तो ये बोलेंगे मास्क बंद कर दो, फलाना कुछ आएगा तो ये काम कर दो। ये यही करते हैं, इनके अलावा और कुछ भी इनको करने का कुछ नहीं है। तो आप लोगों भी कुछ ऐसा कीजिए ना। आप लोगों कांग्रेस को किसने रोका है? हम तो हर जगह इनके काम उजागर कर रहे हैं। जो इतना बड़ा ये लैंड पुलिंग नहीं, बार बार आप लोग धर्म को क्यों बीच में ले आते हैं? कांग्रेस के हाथ किसने बंद किए हैं कि आप लोग मत धर्म में जाइए, आप लोग मत कुछ ऐसा कीजिए? आप लोग कीजिए। हम तो बिल्कुल कर रहे हैं, पर निजी आस्था होती है। तो फिर बीजेपी पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? सरकार का मुखिया होता है तो अगर कोई रामलला के दर्शन करवा रहा है तो क्या दिक्कत है? धर्म निजी आस्था होती है। कांग्रेस हमेशा ये मानती है, मैं जैन हूं, मैं मांस नहीं खाता, लेकिन मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकता कि आप नहीं खाओगे। ठीक है अजय जी, हमेशा भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है अजय जी, ये बात ठीक है। अजय जी कुछ बोलना चाह रहे जी? पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अपने बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के बंगले में रोजा इफ्तारी करती थी। तब कांग्रेस ने नहीं सोचा कि धर्म निजी आस्था का विषय है। अभी धर्म को हटा दीजिए, प्लीज धर्म को हटा दीजिए। धर्म मुद्दा धर्म नहीं है और समय का बहुत अभाव है। लास्ट कमेंट लूंगी आशीष जी से। धर्म की राजनीति यहाँ पर नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं है धर्म की राजनीति करने की, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। राशन माफिया, देखिए कविता जी, कालाबाजारी जी। हर्ष जैन जी प्लीज, आप हर्ष जैन जी प्लीज। होटल में दिल्ली में जी जी जी, ये अजय जी है कांग्रेस के नेताओं में जी। अजय जी समय का अभाव है, जल्दी से अजय जी, जल्दी से समय में बोला करिए, दूसरे के हर्ष जी प्लीज। हाँ अजय जी जल्दी से का इलाज करवाइए डॉक्टर के पास। ठीक है जल्दी से, आपका दिमाग भी ठीक। देखिए ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों को उपयोग मत कीजिए। इकबाल से कविता जी, सरकार चलती है इकबाल से, और आज आपका सच उजागर हो गया। हर्ष जी रिक्वेस्ट है आपसे, समय का अभाव है, प्लीज। कार्रवाई कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता माफिया को बचाने के लिए तर्क देते हैं, एक अच्छे अभियान का विरोध करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि माफिया के साथ कांग्रेस की मिलीभगत है। मध्य प्रदेश में चाहे रेत माफिया, ठीक है। लास्ट कमेंट आशीष जी। अजय जी समय का अभाव है, एक लाइन में लास्ट कमेंट आशीष जी से लूंगी। अजय जी प्लीज एक कमेंट। नहीं देखिए सारे माफिया चिन्हित हैं, सभी को पता है, मैं पहले भी कह रहा हूं। लेकिन जहां तक इस तरह की बात है, मैं जो कांग्रेस प्रवक्ता मैं उनको कहूंगा कि यदि उन्हें सारे नाम पता है तो प्रशासन को दे दें या उस संबंधित पार्षद को ही दे दें और अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को धार्मिक यात्रा का लाभ दिला दें। और क्या कर सकते हैं इसमें कोई ये भी एक किस्म की समाज सेवा। बिल्कुल, किसी ने कुछ पहल की तो उसका सहयोग करे, उसका वो कर सकते हैं। और भाजपा को तो ये चाहिए कि देखिए भाजपा हो या कोई भी सरकार हो, उसको कार्रवाई कर। सरकार का इकबाल की जो बात हुई, इकबाल तभी होगा जब एक्शन होगा। एक्शन आधा होगा, अधूरा होगा, जैसे पहले हुए या हुए, अब होंगे, आगे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं होगा। शासन को माफिया को नियंत्रित करने के लिए अपने हिसाब से प्रशासन को छूट देनी होगी, जैसे कुछ जिलों में कभी कभी दी भी जाती है। इसके बिना ये अंकुश नहीं होगा। जब तक उसमें सियासत का घालमेल होगा तब तक ये सब बेलगाम होगा। बिल्कुल, सियासत को इन सब मामलों से दूर रखना होगा। आप तीनों का बहुत ही धन्यवाद। अजय जी आपका भी, हर्ष जैन जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंदौर में लगातार राशन माफिया पनप रहे हैं और इनको कम करने के लिए मनीष शर्मा, जो कि एमआईसी मेंबर हैं और पार्षद हैं, उन्होंने एक अनोखा पहल किया है। पहले वे राशि देते थे 1100 की, अब 2100 राशि, और अयोध्या जाने की जो है इनाम देंगे। आप अयोध्या जाइए, जो भी सूचना देगा कालाबाजारी का, आप अयोध्या जाइए और वहां रहने की भी व्यवस्था करेंगे, खाने पीने सभी की व्यवस्था करेंगे। तो फिलहाल के लिए जैम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।